आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि वैज्ञानिकों का योगदान। तो कृषि वैज्ञानिक के बारे में हम देखेंगे कि कौन से कृषि वैज्ञानिक का योगदान किस क्षेत्र में रहा। जैसे बहुत सारे, जैसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का क्षेत्र क्या था, इन्होंने किस क्षेत्र में काम किए। और जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो है श्वेत क्रांति के ऊपर कार्य किए और दूध के उत्पादन को बढ़ाया। फिर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका क्या क्षेत्र था और उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, प्रथम बार किसको मिला, द्वितीय बार किसको मिला और हमारे भारत में किसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में विस्तृत करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का अपडेट आपको प्रतिदिन नया मिलता है। और ये जो है हम एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश में जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे PAT हो, CPAT हो, ICR हो या एग्रीकल्चर के अदर एग्जाम हो या MP टेट हो, सबकी तैयारी में करवाता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कौन से वैज्ञानिक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो चूंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो एक गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक है। और इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना भी की गई, क्योंकि ज्यादातर जो है किसान परेशान होते थे, तो परेशान होने के बाद वो आत्महत्या कर लेते थे। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करने या देखते हुए इन समस्याओं को उन्होंने एक किसान आयोग का गठन किया गया उनके द्वारा। और फिर गठन करने के बाद किसान को यहाँ से सजेशन दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे प्राकृतिक आपदा से लड़कर अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिससे कि किसान आत्महत्या करने से बच जाए। तो ये सारे प्रोग्राम इन्होंने चलाए। और यदि हम थोड़ी सी बात करें तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी 1966-67 में। और हरित क्रांति की क्या विशेषता थी, किस फसलों को लेकर हरित क्रांति चलाई गई, तो हरित क्रांति जो है 2 फसलों को लेकर चलाई गई। पहली है गेहूं और दूसरी है धान। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे। अब हम अगले देखते हैं वैज्ञानिक। अब हम देखेंगे दूसरे वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि ये श्वेत क्रांति के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो है श्वेत क्रांति को 3 चरणों में चलाया था, जो 1970 से लेकर 1996 तक 3 चरणों में श्वेत क्रांति को बांटा गया था। और ये जो है इन्होंने ही भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई। और जैसा कि हमने सन देख लिए हैं कि पहला चरण 1970 का था और फिर द्वितीय चरण और तृतीय चरण जो है 1996 तक चला। फिर जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर, यानी 26 नवंबर को मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और फिर इसके बाद में जो इतना ही नहीं, ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष भी बने। और NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। अब प्रश्न मान चलो यहाँ से कैसे पूछता है, प्रश्न ये पूछता है कि NDDB की स्थापना कब हुई। NDDB की स्थापना 1965 में हुई। NDDB कहाँ पर है, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। या फिर कभी कभी NDDB दे देता है और पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ। तो ऐसे कई सारे प्रश्न, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पत्र उठाकर देखोगे तो आपको ये सारे प्रश्न वहां पर मिलेंगे। तो निश्चित है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वैज्ञानिक देखेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। अब नॉर्मन ई बोरलॉग जो है पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, यानी फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1970 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। और ये ऐसे सबसे पहले वैज्ञानिक थे, पादप प्रजनक थे, इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को ही मिला था। और ये रहने वाले कहाँ के थे, अमेरिका के बीट साइंटिस्ट थे, यानी
अमेरिका में रहने वाले एक गेहूं पादप प्रजनक वैज्ञानिक थे जो सिमिट मैक्सिको में कार्यरत थे। सिमिट मैक्सिको में कार्यरत थे। तो सिमिट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो भारत के अनुसंधान संस्थान है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। और सिमिट की स्थापना जो है 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है मैक्सिको में है। तो आपको नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अब डॉक्टर एस के बंसल के बारे में समझते हैं कि डॉक्टर एस के बंसल का कृषि में क्या रोल है या क्या इन्होंने कृषि में क्या किया। अब डॉक्टर एस के बंसल जो है ये सिमिट मैक्सिको में मक्का के वैज्ञानिक थे। ये जो है मैक्सिको में मक्का के वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक मक्के की किस्म निकाली थी और उसका नाम क्या था, QPM यानी क्वालिटी प्रोटीन मक्का। क्या था, क्वालिटी प्रोटीन मक्का। और इन्हें जो है सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। 2000 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया। फिर इसके बाद में अब इन्होंने कार्य क्या किया क्वालिटी प्रोटीन मक्का में। क्वालिटी प्रोटीन मक्का में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन 2 अमीनो अम्ल को बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया और इन एमिनो अम्ल को बढ़ाने वाले जीन को खोजा और इन जीनों को मक्के में ट्रांसफर किया और फिर इस माध्यम से एमिनो अम्ल बढ़ाए गए। तो आप समझ गए होंगे कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का में क्या हुआ था और एसके बंसल का क्या रोल था। अब इसके बाद में हम देखेंगे डॉक्टर के एल चड्डा। अभी डॉक्टर के एल चड्डा का क्या योगदान था कृषि में। तो ये डॉक्टर के एल चड्डा जो है पोमोलॉजिस्ट थे यानी फल के वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने एक अवधारणा भी दी सुनहरी क्रांति। तो इन्हें सुनहरी क्रांति के पिता भी माने जाते हैं या आधुनिक उद्यानिकी के पिता भी इन्हें माना जाता है। अब इसके बाद में हम अगले देखेंगे। अब अगला हम क्या देखेंगे, हरित क्रांति शब्द। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द WS गॉड द्वारा 1967-68 में दिया गया था। यदि ये पेपर में आता है तो सीधा दे देता है कि 1968 में हरित क्रांति शब्द दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा। फिर सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। सतत हरित क्रांति शब्द भारत के जो है हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम दिया। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे और किसान आयोग की स्थापना कब हुई, 2004 में हुई। तो निश्चित है ये मेरा वीडियो आपको पूरा समझ में आता होगा। तो एक लाइक जरूर करिए और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए अपडेट कृषि से संबंधित मिलते रहती है। और एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम है सारे एग्जाम की हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं अभी। फिर हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट क्या थे, यानी हरित क्रांति जब चलाई गई थी तो उस समय मुख्य बिंदु क्या थे। तो हरित क्रांति में जो है अधिक उपज वाली बौनी किस्मों का उपयोग, पौध संरक्षण सामग्री एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, ताकि फसलों का उत्पादन को बढ़ाया जाए। और श्वेत क्रांति का उपयोग दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था या दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई एक योजना थी। तो निश्चित है ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नई नई जानकारी मिलने वाली है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।